हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट क्लास 11th का ये जर्नल एंट्री हम लोग कर रहे हैं। जर्नल एंट्री का 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसको आप पहले एक बार देखिए ज़रूर और तभी इस नेक्स्ट क्वेश्चन पर आना। ये क्वेश्चन नंबर 14 नंबर है, लेकिन ये बुक का क्वेश्चन है 14 नंबर, लेकिन जो हम लोग कर रहे हैं ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 4th क्वेश्चन वैसे हम लोग ये कर रहे हैं। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन था लास्ट वीडियोस में, आप उनको एक बार जरूर देखिए। तो जर्नल एंट्री करनी है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में ये मानिए इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाता है इन्हीं एंट्रीज के अंदर से, जितने क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ हरप्रीत ब्रदर्स। तो हरप्रीत ब्रदर्स की बुक में ये एंट्रीज करनी है, तो ये ऑनर हैं बिजनेस के, राइट। एंट्री का फॉर्मेट क्या होता था वो यहाँ पर ऑलरेडी बना दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, ये पार्ट नंबर ए है, तो यहाँ पर डेट तो नहीं दिया है, तो ABC लिखा है तो वही हम लिख लेंगे। तो फर्स्ट नंबर पर आ गया है, इंपॉर्टेंट बहुत एंट्री है, ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है, उससे हाई लेवल क्वेश्चन हो चुका है अभी ये। और सिंपल क्वेश्चन भी आप पहले एक बार देख लेना। फर्स्ट नंबर पर लिखा है ₹1000 ड्यू फ्रॉम रोहित। रोहित से 1000 रुपीज़ ड्यू थे, लेना था उससे हम लोगों को। आर नाउ बैड डेट्स, अब वो क्या हो गया है, पैसा डूब गया है। रोहित से हमें क्या करना था, 1000 रुपीज़ लेना था, वो हमारा कौन था, डेटर। अब वो पैसे डूब गए हैं तो लॉस हो गया। लॉस सारे डेबिट होते हैं, जितने भी लॉस होते हैं वो सभी क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, बैड डेट अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, बैड डेट्स। ठीक है, रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा भाई। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रोहित। रोहित को क्रेडिट करेंगे, क्यों, क्योंकि रोहित का अकाउंट डेबिट किया हुआ था जब उससे पैसा लेना था, लेकिन अब वो पेमेंट ही नहीं कर रहा है तो क्रेडिट हो गया, वो नहीं मिलेगी उससे पेमेंट, बैड डेट हो गया है। ठीक है, क्यों हो गया है, उससे ये हमें क्लियर हो गया होगा कि उससे पेमेंट नहीं आ रही है। ठीक है ना, तो एज ए अकाउंटेंट उसका तो काम यही है कि वो नीचे लिख देगा रीज़न कि बैड डेट, ठीक है, ₹1000 बैड डेट्स। ठीक है, ड्यू फ्रॉम रोहित, नरेशन लिख लेना स्टूडेंट पूरा पूरा, ठीक है, जितना हो सके। तो रुपीज़ हमारा क्या हो गया, बैड डेट हो गया, हमने लिख भी दिया 1000 एंड 1000। एंट्री नंबर बी, गुड्स वर्थ 2000 वर यूज्ड बाय दी प्रोपराइटर। एंट्री ऐसी कर चुके हो। ठीक है, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, 4-5 एंट्री आती हैं, अच्छी अच्छी एंट्री आती है। सिर्फ ऐसी नहीं आती है परचेज किया माल, सेल किया माल, बेच दिया माल, डिस्काउंट, इतनी मतलब अच्छी ठीक ठाक एंट्री आती हैं। तो गुड्स वर 2000 यूज्ड बाय द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर ने गुड्स यूज़ कर लिया है। पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ तो अकाउंट कौन सा डेबिट होगा, 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, ड्राइंग अकाउंट है और परचेज। किसको डेबिट किसको क्रेडिट करना है अच्छे से आपने समझा था वीडियोस में। तो लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, ड्राइंग डेबिट टू परचेज। ड्राइंग डेबिट इसलिए किया क्योंकि ऑनर ने क्या कर लिया, पर्सनल यूज़ के लिए माल निकाल लिया वहाँ पर। एक तरीके का क्या हो गया ये, उसकी कैपिटल घटी है, एक्सपेंस भी है। ठीक है, और परचेज क्रेडिट कर दिया हमने, राइट। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर रुपीज़ लिख लेंगे 2000, कैपिटल घट गई ना ये, तो जब बढ़ती है कैपिटल तो क्रेडिट करते हैं, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो ऊपर वाले को डेबिट लिख लेते हैं और नीचे क्रेडिट लिखते हैं, इसी तरीके से रूल है। और नरेशन में लिख देना बीइंग्स गुड्स यूज फॉर पर्सनल यूज़, ऐसे नरेशन पूरा लिख लेना 2000। एंट्री नंबर सी, चार्ज डेप्रिसिएशन 10%, 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया। पर एनम 2 मंथ ऑफ मशीन कॉस्टिंग 30,000, 30,000 रुपये की मशीन हमने खरीदी। अब मशीन तो यूज़ करते करते डेप्रिसिएशन लगता है और डेप्रिसिएशन कंपनी के लिए लॉस होता है। तो एंट्री क्या होती है वो समझ लो पहले, अमाउंट भी समझ लेंगे। एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस है, सारे डेबिट होते हैं, इनकम सारी क्रेडिट होती है। तो डेप्रिसिएशन डेबिट और मशीन क्रेडिट, क्योंकि मशीन की वैल्यू घट गई है, मशीन घट गई है उस टाइम जैसे डेप्रिसिएशन लगा ना, तो डेप्रिसिएशन डेबिट और मशीन क्रेडिट। अमाउंट कितना, अमाउंट लिखेंगे अभी, कैलकुलेट कर तो लें कितना आएगा, तो उस हिसाब से लिख लेंगे। बीइंग, नरेशन में लिख देना बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, लिख देना यहाँ पर, और कैलकुलेशन उसकी दिखा देना। ठीक है, चाहे तो आप यहीं पर भी दिखा सकते हैं, मैं अच्छे से आपको समझा देता हूँ कि 30,000 रुपीज़ की जो मशीनरी थी उसके ऊपर डेप्रीशिएशन लगेगा,
कितने का? 10% का। तो 10% तो ये हो गया, पूरे साल का है ये। लेकिन क्वेश्चन में बताया सिर्फ 2 मंथ का चार्ज करना है। क्यों? क्योंकि मशीन लेट खरीदी होगी ना, जब ये ईयर हमारा स्टार्ट हुआ, ठीक है, जो भी ईयर है, एक पर्टिकुलर ईयर मान लो, तो जब क्लोज होने वाला था जस्ट 2 मंथ बिफोर ही खरीदा था, तो 2 महीने ही मशीन का यूज़ हुआ, तो इसलिए कहता है 2 महीने ही यूज़ हुआ है, तो 2 मंथ के लिए क्या कर देंगे? 2/12। बस अब इसको कट कर दें तो ये आ जाएगा, और 2 से काट देंगे तो 6 और 6 पंजे 30, 6 5 30, तो कितना आ गया? 500 डेप्रिसिएशन लगेगा ओनली। ठीक है, पूरे साल का तो कितना था? पूरे साल का 3000 था, लेकिन 2 मंथ का निकालना था। यही कैलकुलेशन आप यहाँ भी दिखा दें, जस्ट बिलो द एंट्री, और तो फिर क्या रहेगा, टीचर वहीं के वहीं आपकी एंट्री को चेक कर लेगा, तो अमाउंट आपको यहाँ पर बता देना है कि 500 डेप्रिसिएशन है। नाउ एंट्री नंबर डी, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, कितना देना है? 1.5 लाख की कैपिटल है, 6% इंटरेस्ट देना है, 9 मंथ का देना है। 9 मंथ का क्यों देना है? क्योंकि ऑनर ने ना 9 मंथ तक ही अपनी कैपिटल को बिजनेस में इन्वेस्ट किया उस साल में। भाई पूरे साल नहीं ना, नया बिजनेस होगा, सिर्फ 9 मंथ हुए। क्योंकि जब हमने मान लो जनवरी से दिसंबर हमारा ईयर है, तो हमने जनवरी से स्टार्ट ही नहीं किया, हमने तो अप्रैल से स्टार्ट किया होगा, 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल से दिसंबर तक किया हमने क्लोज अपना फाइनेंशियल ईयर। अगर हमने ईयर जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड खत्म हुआ 31 जनवरी को, 31 दिसंबर को हुआ हो, तो 9 मंथ हुआ। तो जब वैसे भी इंटरेस्ट जब हम देते हैं, तो आप समझे ना, मालिक को इंटरेस्ट मिलेगा, मालिक को इंटरेस्ट मिलेगा। तो कंपनी का प्रॉफिट हुआ कि लॉस? कंपनी यानी फर्म, जो भी हमारा बिजनेस है, उसको तो लॉस होगा। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। बताया था स्टार्टिंग से, जो समझ रहे हैं। ये ओनर है, राइट, ओनर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा यहाँ पर, जो भी अमाउंट किया था 1.5 लाख रुपए, इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जब 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो 9 महीने के बाद वो मांग रहा है यहाँ से, क्या मांग रहा है? इस बिजनेस से कि मुझे अमाउंट चाहिए। ठीक है, कितना अमाउंट चाहिए? वेट, तो अमाउंट कितना हो गया यहाँ पर? देखिए अमाउंट होगा, ओनर ने कितना इन्वेस्ट किया? 1,50,000। लेकिन 1,50,000 जब ओनर ने इन्वेस्ट किया होगा, तो उसको तो इंटरेस्ट चाहिए। तो ये कंपनी उनको इंटरेस्ट देती है ओनर को, कितना? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6%, तो 1.5 लाख का 6% निकाल लेना। तो 1.5 लाख का 6% तो ऐसे निकल जाएगा, लेकिन ये पूरे साल का है। 9 मंथ का निकालना है, तो 9/12 जरूर करना, तो ये 9 मंथ का आ जाएगा। जितने भी मंथ का हो उतने ही डिवाइड में 12 कर देना। तो ये अमाउंट देखो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट आउट कर देना, और 6 से काट देना। 6 से काट देंगे तो 2 पे कट गया ये, और फिर इसको काट देंगे हम ये 2 से, तो 750 और 9 और गुणा कर देंगे, तो 0, 9 पंजे 45, 4, 9 सत्ते 63, ठीक है, और 4 67, तो 6,750 ये फर्म ऑनर को देगी। तो फर्म का तो लॉस हुआ ना, तो फर्म का क्या हो गया? लॉस। ठीक है, क्योंकि ये पूरी एक प्रॉपर कैलकुलेशन है। अकाउंटेंट जब इसको पैसा देता है, बाहर फर्म से जा रहा है, तो एज ए लॉस है। ठीक है ना, तो लॉस, तो इसलिए हम क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लॉस है, तो ऊपर क्या लिख देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मतलब फर्म का तो लॉस है, लेकिन कैपिटल बढ़ जाएगी ओनर की, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम कैश में दे देंगे उसको, ये हम क्या कर देंगे? ओनर के अकाउंट में तुरंत। अकाउंटेंट का क्या काम है? जरूर थोड़ी कैश देगा उसको, उसके अकाउंट में बढ़ा देगा ये अमाउंट, तो उसकी कैपिटल बढ़ के इतनी कर देना आप लोग। ठीक है, तो इसका मतलब कैपिटल बढ़ा देना। तो यहाँ पर 2 एंट्री यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट एंट्री तो हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री है ये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, इंटरेस्ट अगर जा रहा है तो डेबिट, लॉस है क्योंकि। और अमाउंट लिख दिया 6,750, 6,750 ये एंट्री थी। नरेशन लिख देना, बीइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू ऑनर। ठीक है ना, चलिए ई नंबर पे आ जाते हैं। एंट्री नंबर ई अच्छे से समझ आ गई होगी, नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्लियर कर देंगे आप लोगों को, राइट। आ जाते हैं लास्ट एंट्री ई नंबर, इस क्वेश्चन की बहुत लास्ट एंट्री, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन रहा। राहुल बिकम इंसॉल्वेंट, राहुल इंसॉल्वेंट हो गया, हिंदी में कहते हैं दिवालिया हो गया, मतलब कि उसका दिवाला निकल गया। कहने का मतलब ये हुआ कि अब वो अपनी जो भी लाइबिलिटीज़ है ना, जो भी उसको कहीं कहीं पैसा देना, वो डूब गया है, तो वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, उसको इंसॉल्वेंट कहते हैं।
हु ऑड इज 2000, ठीक है, हु ऑड इज 2000। अब हमें ना उनसे 2000 रुपीज़ लेना था। अब फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसे इन रुपीज़ इज रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट। अब हमने क्या था, उससे 2000 रुपये का वो हमारा ऋणी था। कितने का ऋणी था, हु ऑड रुपीज़ 2000, 2000 से हमारा ऋणी था, 2000 रुपये लेने थे हमें उससे। बट क्या हुआ, जब वो इंस्टॉलमेंट हो गए तो पूरे पैसे नहीं दे रहा है वो, ठीक है, कुछ दे पा रहा है, 60 पैसे इन रुपीज़, 1 रुपये का 60 पैसे पार्ट हमें दे रहा है, यानी 60% दे रहा है। तो 60% दे रहा है तो आप कैलकुलेशन कर लें इसकी कि 200 रुपये का 60% कितना होता है। कितना लिखा है, 60 पैसे इन रुपीज़ रिसीव्ड, तो ऐसे कट कर दें इसको तो आ जाएगा 120 रुपीज़। 120 तो दे रहा है, बाकी नहीं दे रहा है, तो वो डूब गया, वो बैड डेटर। तो एंट्री क्या होगी यहाँ पर, एंट्री ऐसे कर लेना, वो डेटर था ना तो कैश अकाउंट डेबिट, ये एंट्री। दूसरी बैड डेट, जो पैसे नहीं दिए उसने, वो बैड डेट, ठीक है जी, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बैड डेट अकाउंट डेबिट। और 2 लिख लेना यहाँ पर, क्या नाम था उसका, रोहित, रोहित हमारा डेटर था, राहुल नाम है, राहुल, क्या नाम है, राहुल, ये आ गया राहुल। अब राहुल से कितने थे, 2000 का अमाउंट लेना था, तो यहाँ लिखें 2000 क्रेडिट। मिला कितना, 200 रुपये। राहुल से कितना लेना, 2000 था, ये कितना था, 2000, ये 2000 कर देना बच्चों इसको, तो ये 1200 हो जाएगा यहाँ पर, राइट। तो राहुल से जब 2000 रुपये लेना है तो उसने ओनली कितना पेमेंट किया होगा, 1200, जो नहीं किया होगा वो 800, टोटल मिला के कितना हो गया, 2000। 2000 रुपीज़ में से 1200 पेमेंट कर दिया है, 800 पेमेंट राहुल नहीं कर पाया है, वो अमाउंट डूब गया है। कंबाइंड एंट्री है, इस तरीके से होगी। बैड डेट एक तरीके का लॉस है, इसलिए डेबिट, कैश एसेट्स है तो इसलिए डेबिट। राहुल हमारा डेटर था, अब नहीं है डेटर, ठीक है, क्योंकि उससे रिलेशन ख़त्म हो गया हमारा। क्यों, जितना देना था दे दिया, अब वो नहीं दे रहा है, बस। तो यहाँ तक हमने ये क्वेश्चन को, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, अच्छे से इसको रिवाइज़ करें, ठीक है। ये तो इसलिए आप देखें हर बुक में भी आपको ये पाएगा जरूर क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, ये क्योंकि ये बुक कौन सी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन हर बुक में पाता है, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और प्रैक्टिस के लिए तो आप बहुत सारे जितने आप करना चाहें प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट में, वहाँ से इधर उधर करते रहिए। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा अभी कंप्लीट। अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में कि उसमें क्या दिया हुआ है, और फिर आपकी प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा आपको, वो आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, वो देखते हैं एक बार, देखिए ये समझिए। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या आ गया अभी, 15th, राइट। ये 15th नंबर हमारा क्वेश्चन है। तो 15th नंबर में आप देखें कि किस तरीके से ये क्वेश्चन हमें अटेंड करना है। देखिए, चलिए देख लिया होगा आपने ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। प्रिपेयर जर्नल एंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, राइट। तो ये ट्रांजेक्शन हमें दी हुई है, इनको हमें देखना है। फर्स्ट नंबर पर दिया है कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। जब हमने मशीन परचेज की है, मशीन जो है परचेज तो कर ली है पहले, लेकिन अब उसको क्या इंस्टॉलेशन चार्ज हो सकता है बाद में पे किया हो, तब क्या करेंगे एंट्री। तो देखिए, जब हमने मशीन खरीदी है ना, तो और जो कैश गया है इंस्टॉलेशन पे, तो वो मशीन की कॉस्ट में जुड़ जाएगा। तो दो जो अकाउंट इन्वॉल्व है ना, यहाँ पर एक मशीन और एक कैश, तो ये 2 अकाउंट ही यहाँ पे इन्वॉल्व है, राइट। क्योंकि जो एक खर्चा हुआ है ना, ये मशीन की कॉस्ट में ही ऐड होगा, मशीन की वैल्यू में ही ऐड होगा। तो ए नंबर पर जो एंट्री होगी ना, वो यही होगी। और ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली भी बात है। क्यों, एग्जाम्पल के लिए ये मान लीजिए आप कोई फ्रिज परचेज करके लेके आए हैं, ठीक है। फ्रिज की कॉस्ट जो थी वो थी 10,000 रुपीज़, और जहाँ से आप लेके आए तो वहाँ से लाने का जो एक्सपेंस सपोज करो वहाँ पर आ गया, लेके आए और उसको रखवाया, तो 500 रुपीज़ और एक्सपेंस हो गया। तो 10,500 का वो आपका फ्रिज रहेगा, राइट। एग्जाम्पल के लिए आपको ये बता दिया। अब क्या करेंगे, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। एक्चुअल में जो भी सामान हम लेके आते हैं तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, लाने का, इंस्टॉलेशन का, सब। तो लिखा हमने क्या है यहाँ पर कि मशीन अकाउंट डेबिट, ये एंट्री कर दी हमने, ठीक है, कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। और नरेशन में क्या लिख देंगे, नरेशन मतलब रीजन में लिख देना बीइंग कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, और रुपीज़ आ जाएगा कितना, रुपीज़ 500 यहाँ पर है, तो हमने लिख दिया 500। कॉस्ट में ही जुड़ता है, और
लॉजिक बहुत ही ईजी है इसका, तो आराम से ध्यान रहेगा आप लोगों को, ठीक है। लॉजिकली है, कोई ऐसा नहीं है कि रटना पड़ेगा। गुड्स गिवन एज चैरिटी, कोई भी माल है आपने चैरिटी पे दे दिया, किसी को दान में दे दिया। अब जब दान में आप देते हैं ना, तो हमारे पास से लॉस तो हुआ, कुछ तो गया, तो उस टाइम पर हम कॉस्ट, आपने देखा होगा जो क्वेश्चन जितने भी पहले किए ना, देखो आप, तो किसी भी 10 क्वेश्चन करने से अच्छा है जो क्वेश्चन आप यहाँ पे लाइन से कर रहे हैं उसको 2 या 3 बार कर लो, ठीक है। 10 क्वेश्चन करने से अच्छा है, 10 क्वेश्चन करोगे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, तो इससे अच्छा यही है कि आप जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना अभी यहाँ पर उनको कर लो, इससे अच्छा तो 2 बार, ठीक है, 2 या 3 बार, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ इतने में। तो गुड्स गिवन एज चैरिटी ये फर्स्ट वीडियो में था, फिर सेकंड में भी था, अब फिर आ गया। तो बार बार रिपीट होने वाली एंट्री है ये, 4-5 क्वेश्चन ही सारा कुछ उसी में कवर हो जाएगा, बार बार रिपीट होंगे, तो वही 4-5 क्वेश्चन बार बार कर लिए जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। गुड्स गिवन एज चैरिटी 2000 चैरिटी के लिए दिया, तो एंट्री क्या करते हैं, चैरिटी अकाउंट भी होता है, हम चैरिटी अकाउंट भी ओपन करते हैं, तो लिखा हमने चैरिटी अकाउंट डेबिट, इस नाम से एक अकाउंट ओपन कर लेते हैं। चैरिटी जब देते हैं दान में, और जब चैरिटी देते हैं तो जो भी गुड्स दिया है तो वो हम सेल नहीं कर रहे हैं, तो ये हमने क्या कर दिया है, परचेज जो माल किया था उसी में से दान दे दिया है चैरिटी में, राइट। तो कितना अमाउंट कर दिया हमने चैरिटी में, 2000, तो लिख देना यहाँ पर 2000, और नरेशन क्या लिख देना यहाँ पर, नरेशन में बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी लिख देंगे, तो ये आप लोगों को लिख लेना है। आ जाएंगे एंट्री नंबर सी पर। सी नंबर में क्या लिखा है कि इंटरेस्ट, ठीक है, ऊपर कर लेते हैं इसको, चलिए इतना रखते हैं, देखिए यहाँ तक है ये एंट्री है लास्ट, ठीक है। इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल 7% पर एनम, देखो कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज, वैसे इंटरेस्ट अलाउड लिखा जाता है, सो ठीक है, ड्राइंग पर चार्ज किया जाता है, ये अलाउड है कि हमने अलाउ किया उनको। इंटरेस्ट चार्ज लास्ट वाली एंट्री थी, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी थी ना, वही है कि क्या लिखा है कि इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल 7% पर एनम व्हेन द टोटल कैपिटल वर 70,000, 70,000 रुपये की कैपिटल थी, उसके ऊपर 7% इंटरेस्ट आप दे देना, तो 7% निकाल ले दिए 70,000 का, ठीक है, 70,000 है, 7% निकालो, डबल जीरो से कैंसिल कर देना, तो आ जाता 4900 रुपीज़। तो आपने क्या कर दिया, 4900, 4,900 रुपये का अमाउंट हमने क्या दे दिया है एज ए इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट की एंट्री क्या हुई थी पहले, क्योंकि ये लॉस है तो क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल का दिया है, और 2 लिख देंगे कैपिटल, कैपिटल बढ़ गई। लास्ट क्वेश्चन में पूरे समझाया ना अभी, इसी से पहले वाला, कोई डाउट है तो दोबारा देख लो उसको कि क्यों है, क्या रीज़न है, तो आ जाएगा 4900 रुपीज़। 10 क्वेश्चन ना करें, यही क्वेश्चन बेशक से 2 बार कर लें, वो ज़्यादा बेटर है, 2 बार करें 3 बार, ये आ गया। डी नंबर पर आ जाएगा रिसीव 1200 रिसीव हुआ कहाँ से, ऑफ अ बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर 1200 रुपये किसी ने नहीं दिए थे, वो डूब चुके थे। कई बार डूबा हुआ अमाउंट भी मिल जाता है वापसी, क्यों, क्योंकि जो डेटर था ना हमारा उसने पहले मना कर दिया, लेकिन बाद में पता नहीं उसको क्या हुआ कि उसने आपका अमाउंट वापसी रिटर्न कर दिया, ठीक है, कुछ लगा होगा उसको, कुछ ह्यूमैनिटी उसके अंदर आई होगी, और उसने क्या कर दिया होगा कि 1200 रुपये आपका चुपचाप आपको रिटर्न कर दिया है। तो जब रिटर्न हुआ होगा तो कन्फर्म है कैश तो बढ़ा है, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, ठीक है, 2 ही अकाउंट है, कैश बढ़ गया, और जो नया अकाउंट एक और ओपन होता है ना, क्योंकि ये बैड डेट तो हो चुकी है बैड डेट, और उसको हम ना, वो लास्ट ईयर कंप्लीट हो गया सब मैटर उसका, ठीक है ना, लेकिन अब एक नया अकाउंट ओपन कर लेना, तो क्या लिख देंगे उसको, बैड डेट है ये। अब अकाउंटेंट क्या करेगा, बैड डेट है, रिकवर हो गई है, इनकम होती है ना, बैड डेट रिकवर अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट है, ओनर का अकाउंट है ये। वेट, चलिए, तो ये बैड डेट जो रिकवर हुआ ना, तो उसके लिए क्या किया, 2 अकाउंट जो इन्वॉल्व हैं, कैश अकाउंट डेबिट और बैड डेट रिकवर। तो जो बैड डेट रिकवर हमारी हुई है ना, वो कितनी हुई है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1200 रुपये, तो हमें लास्ट ईयर जो नहीं मिला था वो इस बार मिल गया है, तो एंट्री हो जाएगी ये, और नरेशन आपको लिख देनी है। उसके बाद आ जाएगा ई नंबर पॉइंट, जिसमें क्या लिखा है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, माल जल गया है, ठीक है, लॉस हमें हो गया ना, गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉयड हो गया है, तो एक एंट्री क्या, एक अकाउंट बना लेते हैं, यहाँ पर अकाउंट बन जाता है इसके नाम से कि गुड्स, ठीक है, या फिर सीधा बना लो लॉस बाय फायर, क्या अकाउंट है, लॉस बाय फायर,
गुड्स लॉस बाय फायर नहीं, लॉस बाय फायर, अकाउंट डेबिट इसके नाम से बना दिया और नीचे लिख देंगे परचेज, क्योंकि जो गुड्स खरीदा था उन्होंने उसी रेट पर तो वो जल गया होगा, तो परचेज अकाउंट कम कर दो सीधा ही। तो गुड्स जब परचेज किया था डेबिट, अब क्रेडिट कर दिया तो 1000। तो आप ये समझें, जो प्रैक्टिस जो साथ साथ चल रहे हैं ना, उनको पता चल रहा है कि कई जगह पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक गैस भी कर सकते हैं कि क्या हो जाएगा भाई। जैसे डेबिट किया था जब खरीदा, अब वो जल गया है तो क्रेडिट कर देंगे तो 1000 रुपीज़ आ गया। तो डेबिट क्रेडिट डबल एंट्री सिस्टम है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा लॉजिक डबल एंट्री में है, बहुत ज़्यादा भी परेशान नहीं होना पड़ेगा आपको, लाइन से चलते रहो बस, सिस्टमेटिक चैनल को छोड़े नहीं, साथ साथ चलते रहे बस। तो क्या आ गया, गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर हो गया। अब रेंट आउटस्टैंडिंग, अब रेंट आउटस्टैंडिंग है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 रुपये का जो रेंट था, ये गुड्स लॉस बाय फायर कितना था, 2000 था, इसको 2000 कर देते हैं चलो, ठीक है। अब क्या हो गया यहाँ पर कि गुड्स रेंट आउटस्टैंडिंग 1000। देखिए 1000 रुपीज़ का जो रेंट था वो क्या हो गया कि पे तो करना है लेकिन किया नहीं है। क्या करें, देखो रेंट तो है, ये तो कंफर्म है, एक्सपेंस तो है इसी साल का, तो रेंट अकाउंट डेबिट क्योंकि लॉस है। अगर पे कर देते तो कैश लिख देते, तो ई के बाद क्या लिख दिया हमने, एंट्री नंबर एफ। तो क्या लिखें, देखो रेंट तो डेबिट है, ये कंफर्म है कि रेंट अकाउंट डेबिट। अगर पे कर दिया होता तो कैश लिखते, लेकिन जब पे नहीं किया ना तो एक नया अकाउंट ओपन कर दें इस नाम से कि रेंट आउटस्टैंडिंग, क्या लिख देंगे, रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। कि क्या हो गया, ये अभी बैलेंस है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, बैलेंस रह गया, बकाया रह गया, तो हमने एक नया अकाउंट बना दिया 1000 रुपये से। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 1000 रुपये और 1000 रुपये यहाँ पर लिख दिया। तो क्या मतलब बन गया इसका मतलब बन गया रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। लेकिन अब आने वाले टाइम पर कभी भी 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, जब हम पे करते हैं उसी रेंट को बकाया, तो समझ में आता होगा आपको कि रेंट आउटस्टैंडिंग उस टाइम पर डेबिट कर देना, कैश क्रेडिट कर देना, क्योंकि जब पे कर दिया हमने रेंट, ये वाला रेंट जो आउटस्टैंडिंग था, ठीक है, तो हमने रेंट से इसको क्रेडिट कर दिया, उस टाइम पर ये डेबिट कर देंगे हम, है ना, ऐसा करते हैं। जब पेमेंट कर देंगे, अभी आउटस्टैंडिंग लिखा है ना, तो आउटस्टैंडिंग कट हो जाएगा तो वो डेबिट हो जाएगा। उसके बाद आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, तो ये इनकम है या एक्सपेंस है, ये समझे पहले। ये फर्म के लिए एक इनकम है। क्यों है इनकम, ओनर ने जो भी पैसा निकाला था फर्म से, ओनर करता है ना ड्राइंग, देखो ओनर ने इस वाली फर्म से जो भी पैसा निकाला, जो भी निकाला होगा, ये नहीं पता, चलो 9000 मान लो या जो भी है। अब उसने ना, ओनर ने उसके ऊपर 900 रुपये इंटरेस्ट दिया, तो इंटरेस्ट दिया है इसने, तो यानी इसके अकाउंट से पैसे, इसके अकाउंट से तो काट लेंगे, कैश तो नहीं, इसका अकाउंट है ना ऑलरेडी, तो हम इससे मांगेंगे नहीं कि इंटरेस्ट दे। वो क्या करेंगे, उसका अकाउंट ऑलरेडी हमने बना रखा है, मेंटेन कर रखा है अपने पास, उसी में से घटा देंगे उसका। तो उस टाइम क्या होगा, तो ये तो कन्फर्म है कि फर्म को इनकम हो रही है, क्योंकि मालिक से पैसा मिल रहा है, तो इनकम हो रही है। तो उस टाइम पर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लॉजिक समझें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इनकम हुई ना, क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट हो जाएगा कैपिटल, क्योंकि जो उसकी ऑलरेडी कैपिटल हमारे पास है ना अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, हम उससे मांगेंगे नहीं कि कैश दे दे, क्योंकि उसका ऑलरेडी एक अकाउंट हमारे पास ओपन है। अब हमने उसको माइनस कर देना है, और माइनस करेंगे तो 900 क्या कर देंगे, डेबिट, और फर्म को क्या हो जाएगी, इनकम। कौन सी इनकम है, ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 900 रुपये से। लेकिन ये भी समझना, कंफ्यूज नहीं होना आपको, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो इसमें कैपिटल क्रेडिट हुआ था, क्योंकि यहाँ पे इसको मालिक को पैसा दिया था हमने इंटरेस्ट का, ठीक है ना, यहाँ पे इंटरेस्ट को पैसे हमने उसको दिया था, लेकिन यहाँ पर मालिक से चार्ज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ड्राइंग उसने निकाली है और जबकि कैपिटल उसने दिया था। दोनों एंट्री को एक बार समझें, दोनों को अलग अलग समझें, सिर्फ दोनों को ही, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा ई एफ जी, के बाद आ जाएंगे ये एंट्री एक और है एच नंबर पर क्या दी है, सुधीर कुमार हु ऑड मी 2000 हैज़ फेल्ड टू पे अमाउंट, ठीक है भाई। देखो 3000 रुपये से वो हमारा ऋणी है, ठीक है, हमने उससे पैसे लेने हैं 3000। अब कह रहा है ही पेज मी, वो मुझे पैसे देता है, कंपेंसेशन कितना, 45 पैसे इन रुपीज़। अब वो ओनली कितना पेमेंट कर रहा है, 45%। तो 3000 का 45% जब वो पेमेंट करता है तो क्या एंट्री करें, देखो 3000 में से ये एंट्री हो चुकी है वैसे, तो 45% उसने दिया, तो इसको कट कर देंगे और इनटू कर लेंगे इसको, 5 × 15 1 और 4 × 12 और 1 13,
कितना हो जाएगा 1350 रुपये। कितना दे दिया उसने 1350। तो देखो जब उसने पैसे दिया ना तो कैश डेबिट, ये एंट्री हो चुकी है वही बैड डेट वाली, जो आधे पैसे दिए आधे नहीं दिए। तो ठीक है ना, कैश अकाउंट डेबिट, उसको जितना नहीं दिया उसने उसको लिख दो बैड डेट, बैड डेट अकाउंट। सुधीर यहाँ लिख देंगे सुधीर, सुधीर हमारा डेटर था ना 3000 से, ये आ गया 3000। पैसे तो वो दे रहा है, सारे नहीं दे रहा वो, क्योंकि इंस्टॉलमेंट हो गया ऐसा मान लेते हैं। जैसे इंस्टॉलमेंट वाली एंट्री आई थी ना अभी, तो उसी तरीके से। तो उसने पेमेंट कितना किया, सिर्फ और सिर्फ किया 1350, 45 पैसे इन रुपीज़। जो नहीं किया वो था 1650। ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 3000। तो ये हमारे पैसे डूब गए, ये रिकवर हो गए और टोटल थे 3000। तो ये एंट्री है, कंबाइन एंट्री बोलते हैं इसको, राइट। लास्ट एंट्री है कमीशन रिसीव इन एडवांस। देखो कहीं से कमीशन मिला है, कमीशन मिला है, कैश तो आया होगा कन्फर्म है, कितना 7000, किसी ने हमें कैश दिया है 7000 रुपये। तो जनरल एंट्री मैं यहाँ कर देता हूँ, स्पेस नहीं है, तो क्या एंट्री बनेगी, देखो कैश आया कन्फर्म है, तो एंट्री ये वाली क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट कन्फर्म है, क्योंकि कैश तो आया तो डेबिट तो हो गई ना, जाता है तो क्रेडिट करते हो तो आता है तो डेबिट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे रटना नहीं है, लेकिन जब आप रूल देखोगे ना फिर जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ आएगा, नहीं तो आपको लगेगा कभी डेबिट कभी क्रेडिट कभी प्लस कभी माइनस, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आएगा समझ में। जब भी मैं बोलता हूँ ना कि ये बढ़ गया है, ये डेबिट हुआ है क्रेडिट, तो रूल अपने पास लिखो, वो 5 जो मॉडर्न मेथड में बताया ना आपको, मॉडर्न अप्रोच, उसको लिख लो साथ में। फिर समझो कि मैंने क्या बोला कि कैश बढ़ा है, कैश एसेट्स है, तो चेक करते रहो, हाँ बढ़ा है, हाँ एसेट्स है, ठीक है, डेबिट होगा। उसके बाद आ गया कि कमीशन एडवांस में जब रिसीव हुआ है तो हम लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट। अगर ये कमीशन होता ना कमीशन, तो हम यहाँ लिख देते कमीशन, लेकिन ये कमीशन तो है लेकिन एडवांस में, हम तो इसको लिख लेते हैं फिलहाल क्या, एडवांस कमीशन। क्या लिख लेंगे, एडवांस कमीशन। तो कैश में तो आया है ये, जो कितना अमाउंट आया 7000, तो लिख देंगे 7000। ये एंट्री आप कर लेना, ये एंट्री इसकी होगी। तो कैश तो आया लेकिन एडवांस में मिला ये, तो कैश बढ़ गया, हमने लिख लिया एडवांस कमीशन। अभी फिलहाल एडवांस है, ये क्रेडिट क्यों हुआ है, क्योंकि ये लायबिलिटी है, क्योंकि जिससे कमीशन ले लिया अभी उसका हमने काम करके नहीं दिया, अभी उसने बेशक हमें कैश दे दिया लेकिन ये हमारी इनकम नहीं है, फिलहाल ये हमारी लायबिलिटी है। जब ये हमारी इनकम बन जाएगी तो उस टाइम पर हम इसको एडवांस कमीशन को डेबिट कर देंगे और कमीशन को क्रेडिट कर देना, तो ये फिर सही, मतलब फर्दर एंट्री इसके बाद जो होगी जब कमीशन आ जाएगा। तो फिलहाल तो ये हमारे लिए एसेट्स है कैश, और ये एडवांस कमीशन हमारी लायबिलिटी है। किसी से एडवांस में इनकम ले लेना लायबिलिटी होती है, अच्छे से बताया था लास्ट वीडियो में, तो उसको देखें पहले, ठीक है। तो अगर शुरू से नहीं देखेंगे तो कन्फ्यूजन हो गई, आधे घंटे की वीडियो है, कम भी हैं, 1-2 वीडियो ज़्यादा भी होंगी, ठीक है। तो हर वीडियो को रेगुलर रूटीन में देखें। तो अगर आप क्लास 11th में हैं या फिर किसी और में भी हैं, तो कितना भी आपको टाइम हो गया है, तो मतलब रेगुलर आप देखेंगे 60 वीडियो, एक दिन में 2 वीडियो भी देखेंगे तो फिर 1 मंथ में कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको आप अच्छे से कंप्लीट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।